औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, आदाब, जय भीम। आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये आपको अपनी बात पहुंचाना ज़रूरी समझता हूं कि जिस तरह से हमने लोकसभा के चुनाव देखे और महाराष्ट्र राज्य में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी मुसलमान उम्मीदवार को मैदान में टिकट नहीं देती, ये सब ने आप और हम सब ने देखा। और ना ही नुमाइंदगी करने के लिए आज हमारी महाराष्ट्र से कोई आवाज़ पहुंच पाई लोकसभा को या सांसद में। जो आवाज़ एक ही नुमाइंदगी की आवाज़ औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील के शक्ल में लोकसभा में सांसद में देखी जाती थी, आज वो भी चुनाव में हार चुके, हरा दिया गया। और वो भी आवाज़ को मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए जो आवाज़ उठाई जाती थी वो भी रोक दी गई। तो आप सबको ये जानना और समझना ज़रूरी है कि हमारे वोट की कीमत, अहमियत क्या है। हमने ये बार बार हमारे वोट का इस्तेमाल करते गए और हमारी नुमाइंदगी की जब बात आती है तो ना ऐवान पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी या हमारे मुद्दों को रखा जाता, ना माइनॉरिटी के बारे में बात की जाती, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रवादी हो या ख़ुद को सेक्युलर कहने वाले जितने आज पक्ष बैठे हैं। ये पक्ष सिर्फ मुसलमानों का वोट हासिल करना जानते हैं और ना ही मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी ऐवान असेंबली या ऐवान पार्लियामेंट तक पहुँचे। इन्हें ये बात बिल्कुल ही गवारा नहीं करती। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने देखा कि ऐवान पार्लियामेंट लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र राज्य से एक भी मुस्लिम नुमाइंदगी हमें नहीं मिली, और जिस तरह से आज विधान परिषद में आप जो देख रहे हो कि नुमाइंदगी करने के लिए मुस्लिम एमएलसी को भी हटा दिया गया, तो क्या सिर्फ हमारे वोट को आप हासिल करना और हमारे वोट का इस्तेमाल करना कि मुसलमानों को ये दिखाया जाता कि एक फ़िरक़ा परस्त ताकत को हराना है, एक चेहरा दिखाया जाता है नरेंद्र मोदी का कि उसको दिखाकर डराया जाता है, बताया जाता है कि अगर वो आ जाएंगे, 400 पार का दावा कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, क़ानून ख़तरनाक मुसलमानों के ख़िलाफ़, अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ क़ानून बनाएंगे और उनको रोकना है तो आपको वोट करना होगा सेक्युलर कहने वाले पार्टियों को, जमातों को। लेकिन ये कभी भी नहीं बताएंगे कि आपका नुमाइंदगी करने के लिए आपके ही समाज से कोई नेतृत्व करने के लिए उम्मीदवार सांसद पहुँचे। तो ये बहुत ही सोच समझकर आज भी ज़रूरी है कि आप सब लोग जागें। आने वाले समय में, आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारी कौम से ये एक अदबन गुजारिश है कि आप अपनी नुमाइंदगी को पैदा करिए, अपनी ताकत को बढ़ाइए और ऐसे उम्मीदवार का साथ दीजिए जो आपकी क़यादत कर सके, आपकी आवाज़ को ऐवान में उठा सके, आपके मसले और मसाइल को हल करने की ताकत रखता हो। ऐसे उम्मीदवार जो पढ़े लिखे हैं, ऐसे उम्मीदवार जो कौम और मिल्लत का दर्द रखते हैं, वैसे उम्मीदवारों को आप आने वाले विधानसभा में चुनकर भिजाइए और इंशाअल्लाह ताला आपकी अपनी नुमाइंदगी को पैदा करिए ताकि आपके मसले मसाइल हल कर सके। तो ये बात मैं आप सबसे दोबारा से गुजारिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा में हिकमत अमली से काम लिया जाएगा। अवाम ख़ुद बाशऊर है, उन्हें जगाने के लिए या उन्हें मशवरा देने के लिए कोई
इल्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि आपके मसले, आपकी तकलीफ़ आप ही बेहतर जानते हैं। आपके गली और कूचे की हालत किस तरह से कर दी गई है आप जानते हैं। ना ही कोई बैठा हुआ कोई भी शख्स उठकर अगर से फतवा दे देता है और हम सब वही चीज़ को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं हुई। आप अपने वोट आप डालते हैं और अपने वोट की अहमियत को आप पहचानिए और अपना फ़ैसला आप ख़ुद ले सकते हैं। आप अपने फ़ैसले ख़ुद लीजिए और हमारी ताकत और हमारे इत्तेहाद को बनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के उम्मीदवारों को ऐवान असेंबली में मुंतखब करिए और वहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार।